नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम सभी, मेरा कहने का तात्पर्य है हम सब, जिसमें आप भी शामिल हैं, अपना जीवन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दिन में कर्म करके कोई अपने कार्यालय में सेवा करने जाता है, कोई अपने व्यापार के लिए जाता है, कोई अपने किसी भी प्रकार से जिससे वह धनार्जन कर रहा है उस काम के लिए निकलता है। शाम को घर आता है, परिवार के भरण पोषण के लिए घर में राशन पानी का प्रबंध करता है और इस प्रकार से अपना पेट भर करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए वह अपने जीवन के दिनों को आगे बढ़ाता जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि संसार में बहुत दुख हैं, इन दुखों में जो पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर उनकी सेवा का मौका मिलता है तो यह एक पुण्य का काम है, यह एक पूजा का काम है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी पीड़ित व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वह पूजा के समान। सेवा के मूल में विद्यमान है, पीड़ित की सेवा ही पूजा है। पर दुख कातरता अर्थात दूसरे के दुख से द्रवित हो जाना, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, दूसरे के दुखों को देखकर उसमें आप अपने मन में दुख को महसूस करते हुए उसके प्रति एक सहायतापूर्ण शब्दों की या क्रिया की उत्पत्ति अगर आपके शरीर में होती है तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे का दुख जब अपना प्रतीत होने लगता है तो उसे दूर करने के लिए व्यक्ति सचेष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, मोक्ष की कामना भी नहीं करता। मैं यदि कुछ चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहूं और उनका जो भी दुख है उसे सहन करता जाऊं, जिससे किसी को भी दुख का एहसास ना हो। और मेरी अपने हृदय से, अपने दिल से यही प्रार्थना है कि इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, हर तरफ सुख ही सुख हो। यह है दीन प्राणी, यह है विचारा प्राणी जल पीकर जीना चाहता था। जल के देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शारीरिक कमजोरी, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे और मैं सुखी हो गया। यह शब्द हैं राजा रतिदेव के मुख से तब निकले थे जब भगवान ने उनकी अतिथि सेवा की परीक्षा के दौरान उन्हें राजपाट से ही च्युत नहीं किया था, अपितु उन्हें अपनी भूख प्यास के लिए मृत्यु की स्थिति तक भी जाना पड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराज राजा रतिदेव की। उनकी परीक्षा लेने के लिए जब भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने उनका पूरा राजपाट भी ले लिया और उनको खाने पीने के लाले पड़ गए। यहाँ तक स्थिति आ गई जब उन्हें पीने का पानी भी प्राप्त नहीं हुआ। वह एक स्थान पर बैठे थे, प्रचंड गर्मी थी। बर्तन में, पात्र में थोड़ा सा ही पानी था, थोड़ा सा ही पीने का जल था। तभी प्यास से तड़पता एक व्यक्ति उनके समीप आया और जल मांगा। रतिदेव ने उसकी दशा देखकर करुणा भाव से भर उठे और उसे सहारा देकर पेड़ की छाया में बिठाया। प्यास बुझाने के लिए पात्र में भरा जल प्रेम पूर्वक उसे पिलाया। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ देर बाद वह व्यक्ति वहां से लौट गया और राजा रतिदेव फिर से प्यासे रह गए। बंधुओं, मित्रों, साथियों, तभी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश राजा रतिदेव के समक्ष प्रकट होकर उनकी सेवा के प्रति नतमस्तक हो गए। अर्थात
आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब राजा रतिदेव ने प्यासे रहते हुए उनके पास जितना जल बचा था, जितना पानी बचा था, वो आने वाले व्यक्ति को पीने के लिए दे दिया, क्योंकि वो प्यासा था। इसके परिणाम स्वरूप भगवान त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और उन्होंने राजा रतिदेव को नतमस्तक किया। उन्होंने रतिदेव को पुनः धन धान्य से परिपूर्ण कर उनका खोया राजपाट भी लौटा दिया। जब तक उनका इस पृथ्वी पर शरीर रहा, दुखियों पीड़ितों की सेवा का क्रम ईश्वर की पूजा मानकर अनवरत चलता रहा। अर्थात जब तक उन्होंने राज्य चलाया, जब तक वो गद्दी पर विराजमान थे, तब तक वह पूरी प्रजा की, पूरे दीन दुखियों की सेवा करते रहे। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है सेवा, लेकिन मनुष्य इस वृत्ति के प्रगटीकरण पर ध्यान नहीं देता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर सेवा का भाव है, लेकिन वो सेवा करने से कतराता है, सेवा करने से बचता है, जबकि उसके जन जीवन को यही आदत सार्थक करने वाली है, यही व्रति का सार्थक करने वाली है। सेवा व्रतधारी परमार्थ की वेदी पर अपना बलिदान भी देता है। धन संपत्ति, शारीरिक सुख और मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा ना चाहते हुए आसक्ति व अहंकार से रहित होकर मन, वाणी, शरीर और धन के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होकर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा ही प्रभु की सेवा साधना है, प्रभु की पूजा है, प्रभु की आराधना है, परमपिता परमेश्वर की सेवा है, परमपिता परमेश्वर का ध्यान है। संकुचित स्वार्थ छोड़ने, गरीबी से एकाकार होने, पीड़ित के जख्म पर मरहम लगाने और उनके आंसू पोंछने का स्वभाव ही सेवा है। सेवा के मूल में विद्यमान है पर दुख कातरता। दूसरे का दुख जब अपना प्रतीत होने लगता है तो उसे दूर करने के लिए व्यक्ति सचेष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। संस्थान जो भी सेवा प्रकल्प संचालित कर पा रहे हैं, उसकी प्रेरणा ऐसे ही सज्जन बंधु बहिनें हैं जिनका व्यक्तित्व समाज सेवा कार्यों के माध्यम से ही नित खिलता निखरता रहा है। इन सभी महानुभावों के समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना मैं परम पिता से करता हूँ और मैं आप सब परिवारजनों के लिए मंगल कामना और शुभकामनाएं करता हूँ। साथ में मैं यहाँ पर नारायण सेवा संस्थान का आभारी हूँ जो इस प्रकार से मानव सेवा में लगा हुआ है और निस्वार्थ सेवा करने के कारण इस संस्थान में अर्थात नारायण सेवा संस्थान में सभी भारतीय नागरिकों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिक भी इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए, पीड़ितों को सहायता देने के लिए, निर्धनों को धन लाभ देने के लिए और जो अपंग हैं उनकी सेवा करने में यह संस्थान अग्रणी है। मैं आप सभी परिवारजनों की मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ साथ अपने इस संस्थान जो कि नारायण सेवा संस्थान है, इनके सभी प्रबंधक कमेटी तथा इन संस्थान के सभी सदस्यों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, इन सभी सदस्यों को शक्ति दो और इतनी शक्ति दीजिए कि ये सभी परमार्थ सेवा में, दूसरों की सेवा में, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सेवा में अपने जीवन में आगे की सेवा करते रहें तथा इनके और इनके परिवार में अर्थात जो सेवा कर रहे हैं, जो सदस्य हैं, उनके परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति, खुशी और धन की वृद्धि हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय नारायण सेवा संस्थान।